अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। सैलाब की तबाहकारियाँ पंजाब के बाद अब सिंध में पहुँच चुकी हैं और एक बयान जो कि एहसन इकबाल साहब ने दिया है उनके मुताबिक सैलाब से 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ज़राअत मईशत फिर पीछे चली गई है और वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि IMF ने संगीन सूरत हाल को समझ लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले बिजली के बिलों में, जो अगस्त के बिजली के बिल थे पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाके और दूसरे इलाकों में, उनको माफ़ करने का ऐलान किया था, मगर शायद वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म ने इस ऐलान को IMF की मंजूरी से भी मशरूत किया था। आखिर कितना नुकसान हुआ है और ख़ास तौर पे पंजाब जो पाकिस्तान भर की फूड बास्केट कहलाता है, पंजाब में कितने बड़े पैमाने पे फसलों का नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में महंगाई का जो एक रेला आने वाला है उससे कितने लोग मुतासर होंगे। इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है शफकत अवान हैं, PTI के रुकन कौमी असम्बली हैं। हमें उज़्मा कारदार ने ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून की MPA हैं, और हमें ज्वाइन किया है खालिद हुसैन बाट जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन बाट साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा गुफ्तगू का। ये बताएं कि इस सैलाब से ख़ास तौर पे पंजाब में कितना नुकसान हुआ है फसलों को और आने वाले वक्तों में इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे क्या पड़ने जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुतीउल्लाह साहब। हमारा इस टाइम 40 से 50 लाख एकड़ पे खड़ी फसल, जिसमें कॉटन था, राइस था, तिल की थी, मकई और गन्ने की फसल, क्योंकि पानी अब बहुत देर तक खड़ा हो गया है तो गन्ने की फसल भी गिर गई है, उसके भी नुकसान शुरू हुए हैं। तो तकरीबन 40 लाख से अबव एकड़ जो है वो फसलें बिल्कुल तबाह हो गई। इस तरह 15,000 बड़े गाँव और इसी तरह कुछ छोटी बस्तियां, वो भी तकरीबन इसी फिगर वो भी आ रहा है 10 से 15,000 का, और लाखों लोग जिसमें माल मवेशी जो था, हमारी ट्रैक्टर, जो सामान था, वो सब का सब सैलाब की नजर हो गया। तो तबाही बहुत बड़ी है, अभी इतनी नजर नहीं आ रही जितनी तबाही। और ऐसे इलाके हैं जहां अभी ना रेस्क्यू पहुंच सका है, ना इतने बड़े एरिया पे तबाही है। वहां अपने मदद के तहत किसान खुद उधर से निकल रहे हैं, कोई निकले हुए हैं, कोई फंसे हुए हैं। तो बहुत बुरे हालात है और बड़ा मुश्किल वक्त है इस टाइम किसान पर, क्योंकि आपको पता है कि 2 साल से पहले किसान जो मरा हुआ था, क्योंकि 2 साल से किसान को गंदम का रेट नहीं मिल रहा था, और ऊपर से ये जो इंडिया ने अभी जाहिरात की, इससे जो है ना किसान की तो पहले कमर टूटी हुई थी, अब तो बिल्कुल ही वो खत्म हो गया है। तो इससे इतने बड़े नुकसान हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे लिए ऐलान किया है कि हम बिजली का बिल भरेंगे या घर बना के देंगे, तो ये खुशाइन बात है, लेकिन ये हमारा हल नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं उसका तखमीना लगा के उसकी पेमेंट दी जाए। घर तो पता नहीं 2022 से सैलाब वाले घर बन रहे हैं सिंध में और पंजाब में और बलूचिस्तान में, अभी तक उनके जो हमें रिलीफ फंड था वो नहीं मिला, तो ये घर पता नहीं कब बनेंगे। तो हम ये फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट तो किसानों के बारे में बार बार अपील की, CM पंजाब साहबा से अपीलें की, रिक्वेस्ट की कि खुदा के लिए गंदम खरीद लें, हमारा किसान मर जाएगा। लेकिन वही हुआ कि उन्होंने डीरेगुलेट कर दी कि IMF का प्रेशर है, लेकिन आज वही डीरेगुलेट था, उसको खत्म कर दिया कि अब गंदम जो है 4,000 रुपए की मन होगी। हम अपील करते थे CM पंजाब साहबा से कि अगर आपने गंदम ना खरीदी, स्टोरेज ना किया, तो गवर्नमेंट पंजाब का कंट्रोल नहीं रहा। आज वही है कि हमारे गरीब किसान से 1800 की 2000 की खरीदी, आज सिंध की 4000 है, बलूचिस्तान 4800 है और पंजाब 3500-3600 रुपए है। तो जो मिडिल मैन था उसने अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन किसान बेचारा रुल गया। वैसे फसलों की और खासतौर पे गंदम की जो सप्लाई है आने वाले वक्तों में, उसकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, उसमें तो ये हुआ है कि आपको पता है कि हमारी गंदम सस्ती थी, तो हम जो वंडा इस्तेमाल कर रहे थे माल मवेशी को, तो वो 3800 का बैग आता था, गंदम 2100 रुपए मन थी। तो हमने तो वनडे के तौर पे गंदम इस्तेमाल करके अपने माल मवेशियों को, और जो वनडे वाली मिल थी उसने भी मकई नहीं खरीदी, जिससे मकई का रेट भी गिर गया, वो भी 1700-1800 पे आ गई। गंदम हमारी 2100 थी, वो वनडे की सूरत में कुछ जो है हमने पिछले साल गंदम नहीं खरीदी थी, तो 15 से 20% गंदम कम काश्त हमने की थी। और इस तरह इस टाइम 7 महीने गंदम को बाकी पड़े हैं, और ये 50 लाख एकड़ वो एकड़ तबाह हुआ है जिसपे अगले महीने किसान ने गंदम काश्त करनी है।
पिछले साल गवर्नमेंट पंजाब कहती थी कि 1,61,00,000 पे अब गंदम काश्त हुई, जबकि वो भी फिगर गलत था। हम बार बार कहते थे कि 1,35,00,000 से ऊपर गंदम काश्त नहीं हुई। तो 60 लाख एकड़ 50 लाख एकड़ तो ये है जिसपे हम गंदम काश्त ही नहीं कर सकते, और 7 महीने बाद गंदम आनी है। आपको 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो देखें, बाहर से तो चीनी भी हम इंपोर्ट करते हैं वक्त पड़ने पर, अब गंदम भी अगर हमें बाहर से मंगवानी है, तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? उस्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा वज़ीर आला मरीम नवाज की क्या हिकमत अमली है, ख़ास तौर पे गंदम की फसल को जो नुकसान हुआ है उसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा किसानों को भी, और ख़ास तौर पे इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि गंदम आने वाले वक्तों में आम आवाम को भी जो है अर्ज़ा नरखों पे दस्तयाब हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतुल्ला जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपने देखा है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो शुरू से उन्होंने नज़र रखी हुई थी गंदम की, आटे की कीमत, रोटी की कीमत, और जब से वो चीफ मिनिस्टर बनी हैं, रोटी आप देखें 22 से वो आज 14 रुपए है। उन्होंने बिल्कुल फायर फाइटिंग की और इस कीमत को उन्होंने मेंटेन किया। 15 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस किया एज सपोर्ट प्राइस। मगर उसमें ये बता दें कि हम सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं, ये बताएं रोटी 14 रुपए की तो है, मगर क्या ये सैलाब ज़दगान को पहुंच भी रही है रोटी? मेरे ख्याल में मतुल्ला जान साहब, जितना बड़ा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पंजाब में आपको नजर आएगा, 4 दहाइयों में कभी ऐसे नहीं हुआ। इस वक्त पंजाब हुकूमत की, जिसको मरीम नवाज साहिबा फ्रंट से लीड कर रही हैं, तमाम उनकी जो टीम है, तमाम हमारे जो इदारे हैं, हमारी अफवाज जो हैं, वो सारे इस वक्त मैदान में निकले हुए हैं और उनकी कोशिश है कि एक भी जान जो है उसका ज़िया ना हो। इस वक्त तकरीबन 24 लाख लोगों को रेस्क्यू करके तो सेफ मुकामात पे पहुंचा दिया गया है। वहां पे मैं तो खुद आज जलालपुर पीरवाला से आ रही हूँ, उससे पहले मैं और कसूर वगैरह, हमारी सारी बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस तरह से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। तो जगह जगह जो कैंप्स हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह, वो जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं और उनको 3 वक्त का खाना, आप फिल्टर्ड पानी, उनके जो मवेशी हैं उनको चारा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, उनको दवाइयाँ, उनको हर किस्म की सहूलत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड की जा रही है। इस वक्त पंजाब हुकूमत का और कोई जो है वो इस वक्त सरे फहरिस्त कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ एक एजेंडा है कि हमने अपने लोगों को कैसे बचाना है। आपको पता है लाखों के हिसाब से 15 लाख से ज्यादा तो आपके मवेशी हैं जिसके बगैर लोग अपने घरों को छोड़ते नहीं थे। लेकिन आपको पता है तबाही इतने लार्ज स्केल पे आई है कि 5,000 जो हमारे देहात हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और मतलब आप एक चीज को ठीक करते हैं, दूसरी चीज जो है वो खराब हो जाती है। लेकिन जो आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो दिन रात इस काविश में लगी हुई हैं। 30 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जो इकट्ठे इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं। चलें, इसके बारे में भी हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शफकत अवान साहब। क्या सूरत हाल है पंजाब में? इतने बड़े पैमाने पे जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत बुरी सूरत हाल है पंजाब की, पंजाब के मकीनों की, और जो तबाही सैलाब लेके आया है उसके बड़े ज़्यादा इफ़ेक्ट है पूरे पंजाब के उस एरिया में जहाँ जहाँ आई है, बल्कि पूरा पंजाब ही इफ़ेक्ट हो रहा है। रिलीफ की मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊँ कि मैं एक थैला देख रहा था जिसमें 50 रुपए का जूस था, 30 रुपए के लेज़ थे, और उसके जो कवर फोटो था और वो जो थैला था जिसमें वो दिया गया उसकी कीमत तकरीबन 70-80 रुपए होगी। तो इस तरह के रिलीफ ना दें गरीबों को, खुदारा उनको वाकई उनका हमदर्द बन के, उनका अपना बन के, उनका बड़ा बन के और वज़ीर आला पंजाब बन के सोचें। ये ना सोचें कि मेरी नुमाइश हो जाए, ये वक्त ऐसा नहीं। क्या वो थैले पे क्या कोई तस्वीर थी? नहीं, तस्वीर तो थैला क्या, एक चारे की ट्राली खड़ी थी और उसके बाहर भी सीएम साहबा की तस्वीर लगी हुई थी।
तस्वीरों का मुझे नहीं है मसला, मुझे मसला इस बात पे है कि रिलीफ लोगों को दें। नहीं तो चारे की ट्रॉली तो थी ना, चारा तो था ना, तो तस्वीर पे आप क्यों तवज्जो दे रहे हैं? चले मैं नहीं देता तवज्जो, लेकिन उन लोगों पे तो तवज्जो दूं ना जो बड़ी बुरी कंडीशन में है। जितना कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। आपका कौन सा हल्का है, इलाका है? मेरा हल्का, और वहाँ की बात कर, मैं सरगोदा की बात कर रहा हूँ। जितना कुछ बताया जा रहा है इतना किया नहीं जा रहा है। ये आप अपने हल्के से मिसाल देना। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ वाला NA83 है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, मैं तो 2-3 दफ़ा वहाँ पे हो के आया हूँ। मेरे बिल्कुल हल्के के साथ वाला हल्का है उसामा मेला साहब का, और वहाँ पे उन्होंने खुद भी वो जो वहाँ के MNA है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन PTI के MNA है, वो PTI के MNA, ठीक है। तो हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत कर रही है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत थोड़ा। जितना बताया जा रहा है उससे बहुत 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 कम हो रहा है लोगों पर, ग्राउंड पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोग बहुत बुरी हालत में हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है, लोगों के लिए सच्ची बात है खाना भी उस तरह नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग बड़ा ही इस मामले में दिल खोल के वो करते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं कहीं पे भी नजर आई अपने एरिया में। उसकी कोई मिसाल होनी चाहिए ना, आपने बात तो कह दी। मैं बता दूं, अब पट्टी में मैंने नहीं देखा कि यहाँ पे एक आध कोई 2 कैंप देखे मैंने, वो लगे हुए थे बड़े, लेकिन वो बहुत नाकाफी थे। लोगों के पूछा पानी पीने का, वो कह रहे थे नहीं है पानी, पानी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है साफ। अच्छा, चारा जानवरों का, जहाँ पे मैं गया हूँ, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे थे ये चारे का इंतजाम करें, हमारे जानवर मर जाएंगे, चारा बिल्कुल नाकाफी है। जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो हमारा उससे 100 गुना ज्यादा हमें चाहिए। अगर हमारे पास 100 जानवर है तो वो 2 पे भी पूरा नहीं होता। इसी तरह वो कह रहे थे कि एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है, हम वहां पर पहुंच भी नहीं सकते, पानी है और वो नाकाफी है। ठीक है, इसलिए मुझे कोई ऐसा वर्क नजर नहीं आया। मैं जरूर अप्रिशिएट करता अगर कोई अप्रिसिएशन वाली बात होती। ये सियासत का वक्त ही नहीं है। चलो ठीक है, सियासत का वक्त नहीं है, और चेयरमैन किसान इत्तेहाद भी मेरे ख्याल में इतने सियासी नहीं है, खालिद हुसैन भाट साहब। खालिद साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब हुकूमत खासतौर पर जो इक़दाम कर रही हैं वो कितने काफ़ी हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। खालिद हुसैन भाट साहब, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, आपके नज़दीक पंजाब हुकूमत के इक़दाम कितने काफ़ी हैं और कितने लोगों की मदद हो पा रही है? जी देखिए, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट के DC साहबान, उनके AC साहबान कैंप लगा रहे हैं, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे हमारा भावलनगर डिस्ट्रिक्ट है, वो 100 से 150 किलोमीटर उसका राइट और लेफ्ट दोनों तबाही है। तो उस पे इंतजामिया के जो कैंप हैं वो हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में है। उसमें किसान भी हैं, दूसरी जमातें भी हैं, सब लोगों ने अपने अपने कैंप लगाए हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये कहे कि मैं 100% वो काम कर रही है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। 40-50% पे गवर्नमेंट पहुंच रही है, लेकिन गवर्नमेंट इससे ज्यादा पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि तबाही इतनी बड़ी है, इलाके इतने बड़े हैं कि एक DC के साथ 8, 4, 5, 7 AC हैं और उसके पास पटवारी हैं या वो लोग हैं, उससे ज्यादा काम ही नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट पंजाब काम कर रही है, लेकिन नुकसानात जो हुए हैं वो बहुत ज्यादा है। और दूसरा, जो हमारी बहन की बात कर रही है कि CM पंजाब साहबा ने अभी अब ये देखें कि 2000 से हमसे गंदम खरीद के 4 दिन पहले CM पंजाब साहबा ने कि 3000 का नोटिफिकेशन कर दिया। तो हमें तो अपनों का दुख है कि हमें अपनों ने जो 2 साल मारा था, ऊपर से सैलाब ने मार दिया। तो हम ये बार बार यही अपील करते रहे कि यकीन करें कि हमारे ये जो सैलाब से पहले ही गंदम 3500 रुपए मन हो गई थी सर, सैलाब से पहले। तो हम तो अपीलें की, बल्कि हमने एहतजाज किए, पंजाब गवर्नमेंट हम पे लाठीचार्ज भी की, गिरफ्तार भी किया। अल्लाह को हमारा सियासत से किसी से कोई वास्ता नहीं है। हम CM पंजाब काम अच्छा करेगी तो हम उसकी बात करेंगे, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, इतनी बड़ी तबाही है कि जो हम गाँव में देख रहे हैं, आप यकीन करें कि गवर्नमेंट 30% से 40% एरिया पे पहुंची है, 60% पे पहुंची नहीं है। जो गांव अपनी मदद आपके तहत, जो पीछे गांव वाले बैठे थे, उन्होंने अगले वालों को सपोर्ट की, वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए हैं। गांव एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इतना नहीं कर रही जितना बता रही है। अच्छा खालिद हुसैन भाट साहब, फंड रेजिंग जो सियासी जमातों को करनी चाहिए, उसकी क्या सूरत हाल है आपके ख्याल में? मुस्लिम लीग नून बतौर एक सियासी जमात भी आपको नजर आ रही है सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए, या पीपल्स पार्टी बतौर सियासी जमात, या PTI? इन सियासी जमातों की सतह पर क्या किया जा रहा है जो हर इलेक्शन में लोगों से वोट मांगने जाते हैं? देखें जी, हमारे पड़ोस इंडिया में भी सैलाब आया और उनकी किसान तंजीम में भी हमसे राब्ते। आप यकीन करें कि उनके इतने रिलीफ कैंप हैं
कि उनको लिए लेने वाला कोई नहीं है। और जैसे अपर पंजाब पे जब आया सैलाब तो उस वक्त लोगों ने रिलीफ कैंप लगाए और बहुत लोगों ने किया, लेकिन एक जमात, मुझे अक्सर हम जब जाते हैं फिर रहे होते हैं, जमात सलामी के कैंप नजर आते हैं हर जगह पे। मैंने जमात सलामी का कैंप नजर आया है, उनके रिलीफ, उनका कारकुन काम करता फील्ड में नजर आया है। बाकी पीपी के पंजाब में कैंप बहुत कम नजर आए हैं, नून लीग के हैं, पीटीआई के भी कैंप हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्टिव जमात नजर आई है इस टाइम काम करती हुई वो मुझे जमात सलामी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन जमात सलामी के लोग उसमें नजर आए हैं। लेकिन जो जनूबी पंजाब में जो रिलीफ है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अपर पंजाब में ऐसा था कि लोगों के पास वसैल भी था, लोग पैसे वाले भी थे, तो लोगों ने लोगों की सपोर्ट की। लेकिन जनूबी पंजाब ऑलरेडी बहुत पहले गरीब इलाका है, गुर्बत है, उसमें ना इतने बड़े रिलीफ कैंप लगे हैं, ना ही लोगों ने इतनी सपोर्ट की है किसानों को। तो जनूबी पंजाब की बहुत बुरी हालात है अहमदुल्लाह जान साहब, बहुत ज्यादा। भावलपुर, भावल नगर, ये रहीम जार खां, मुजफ्फरगढ़, बहुत ही हालात नाजुक हैं, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के कैंप हैं या कुछ और जमातों के कैंप हैं। जैसे अपर पंजाब में लोगों ने कैंप लगाए थे उस तरह के रिलीफ कैंप नहीं है। सही है। उस्मान कारदार, मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात वो क्यों नहीं मैदान में नजर आ रही, और क्या वजह है कि बतौर सियासी जमात जो है मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, वो भी सैलाब ज़दगान के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो वो लंदन रवाना हो चुके हैं 2 हफ्तों के लिए। मतीउल्लाह जान साहब, सवाए अफसोस करने के हम क्या कह सकते हैं। या आपके मेहमानों ने जिन जिन शहरों के नाम लिए हैं उन तमाम शहरों में मरियम नवाज साहिबा खुद गई हैं और उन्होंने पूरा अपनी सुपरविजन में ये जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन वो अभी भी दिन रात करके, आज वो मियाँ वाली में थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो उनकी जो है विजन है, सुपरविजन है, लेकिन वो सिर्फ अपने चेकअप के लिए गए हैं। उससे पहले तो वो यहीं पे थे। और आपको पता है कि उनकी जो बेटी हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और वो उन्होंने दिन रात एक किया है। उन्होंने बल्कि यहां तक कहा है कि पंजाब हुकूमत किसी भी सैलाब ज़दगान को अकेले नहीं छोड़ेंगी, हम किसी से पैसे भी नहीं मांगेंगे, हम खुद उनको जो है दोबारा आबाद करेंगे। 10-10 लाख उन्होंने अनाउंस किया है, वो जो जानों का ज़या जिनका हुआ, फिर 10 लाख उनके लिए अनाउंस किया है जिनके घर बह गए हैं, वो जिनके आधे घर बह गए हैं उनके लिए 5 लाख अनाउंस किया है, जिसके मवेशी बड़े वाले जो बह गए हैं उनके लिए 5 लाख, जो छोटे मवेशी हैं उनके लिए 50,000। तो आप मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज मैंने तो कभी पहले नहीं सुना। आप कह रही हैं कि 1000 हमारे क्लिनिक्स और फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। मुझे समझ नहीं आती, आए अपने मेहमानों को बोले मेरे साथ चलें, मैं इनको लेके जाती हूँ। अभी मैं जो एक चक 84 जलालपुर पीरवाला में, वहां 1000 लोग वहां पे हैं, उन सब से हमने बातचीत की है, उनको तसल्लियां दिलाई हैं और पूरी इवैक्यूएशन वहां से इतना मुश्किल था कंप्लीट हो गई है। और अब कंप्लीट होने ना सिर्फ हमारे लोग बल्कि उनकी मवेशी भी, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया। अच्छा उस्मा, आपका ये कहना है क्यों इस तरह की बातें। अच्छा, और 21-22 में जब हमारे इनके बानी साहब जब थे तो 21-22 में सिर्फ हेलीकॉप्टर पे इन्होंने एक चक्कर लगाया था, किसी अवाम के साथ खड़े नजर आए थे वो, मुझे आप ये बताएं। और इतनी तबाही जितनी अब आई है कभी पहले आई है। अच्छा, खालिद हुसैन बाट साहब, आपने सुन लिया, उस्मा तो कह रही है कि हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज जो कह रही है कि हमें किसी की मदद की या हमें मजीद फंड्स की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को, इस दावे को कैसे देखते हैं? क्या वाकई पंजाब हुकूमत को ज़रूरत नहीं है किसी फंड की? देखें जी, जो मेरी बहन बात कर रही है यहीं से तो हम मर रहे हैं कि मरियम साहबा स्पीच करती हैं, जैसे मेरा भावल नगर है या भावलपुर है, वो भावल नगर उतरती है, एक एरिया में आती हैं और कैंप में लगाती हैं, हम कहते हैं अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो 150 किलोमीटर आगे चिश्तियां से लेके आगे हासलपुर तक, खैरपुर तक, जो सारी व्याड़ी तक जो पूरी बेल्ट तबाही हुई है, मरियम साहबा एक ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगी, एक विजिट करके चली जाएंगी, वो विजिट कर रही हैं। लेकिन जैसे मेरी बहन ने फरमाया कि वो हर घर को, मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते वो स्पीच ना करें, बाद में दे दें। लेकिन उनकी स्पीच सुन के जो लोगों ने, दूसरे लोगों ने हमारी सपोर्ट करनी थी वो भी छोड़ दी कि सीएम पंजाब इनको सब कुछ दे रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि पंजाब के सारे प्रोजेक्ट खत्म कर दिए जाएं और टोटल प्रोजेक्ट हमारे जो है नुकसानात पे लगाए जाएं, तब भी सीएम पंजाब से पूरी जो हमारे नुकसानात हुए वो पूरे नहीं हो सकते। आप ये कह रहे हैं कि फंड रेजिंग की अपील करनी चाहिए सीएम पंजाब को भी, वजीर आजम को भी, और बिलावल भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से हम मदद क्यों नहीं मांग रहे। तो आप समझ रहे हैं कि हमें ये अपीलें करनी चाहिए?
जी बिल्कुल अपीलें करनी चाहिए, सीएम पंजाब साहबा को अपील करनी चाहिए कि खुदा के वास्ते लोग आओ। पहले लोग आते थे, अब लोग नहीं आ रहे। मैं कहता हूं कि मैं मेरी अपनी बहन को ये नहीं कहता कि चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर 200 एकड़ एक जिले ने तबाही की है तो उसमें 40% से ऊपर गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं सकी, अभी तक नहीं पहुंची। लोग अपनी मदद के आपके तहत जो है ना अपने रिलीफ कैंप बनाए गाँव वालों ने, किसान। तो मैं या दूसरी बात ये कहती है कि वाकई हमारे साथ जुल्म तो जब पीटीआई का दौर था उस वक्त भी शुगर मालकान बैठे होते थे, गन्ना हमसे सस्ता खरीदते थे और चीनी महंगी। और अब जुल्म देखें कि इस साल केन कमिश्नर गवर्नमेंट पंजाब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, गन्ना 350 का खरीदा और 175 में चीनी बेची। मैं अपनी उस्मा बहन से ये कहता हूं कि क्या किसी एफआर शुगर मालकान पे काटी है? अभी किसानों ने अगर गंदम स्टोर अपने घर में रखी हुई है, जब आपने डीरेगुलेट कर दी तो आपका राइट बनता है कि आप किसी किसान के घर पे जाके छापा मारे और एफआर काटे। चलें, ठीक है। शौकत अवान साहब, आपकी पार्टी और आपके लीडर इमरान खान वो बड़े मशहूर हैं फंड रेजिंग के लिए, और करोड़ों रुपए एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन में उन्होंने इकट्ठे किए पूरी दुनिया से। क्या वजह है कि इस वक्त आपके लीडर खामोश हैं और फंड रेजिंग के हवाले से कोई अपील भी नहीं कर रहे हैं? कोई वीडियो पैगाम, कोई ऑडियो पैगाम, कोई तहरीरी पैगाम? मेरे लीडर को 1 मिनट के लिए बाहर ले आएँ, 1 मिनट का वीडियो पैगाम चलवा दें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन कोई मसला हल करना ही नहीं ना चाहता। आपकी दुश्मनी इमरान खान से है, पाकिस्तान से तो नहीं है ना। मैं तो आज भी अपील कर रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जो हैं, या बाकी वो सारे लोग जो अरबाब इख्तियार हैं, कि 1 मिनट की आप उनकी वीडियो जारी करवा दें और इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। जहाँ तक हमारे चेयरमैन साहब की बात है, बैरिस्टर गौर साहब की, वो कल भी 2 दिन पहले भी हमारे सारे एरिया में होके गए हैं। वो सरगोदा भी गए हैं, वो चिन्योट भी गए हैं, वो हाफजाबाद भी गए हैं, वो बुनई से लेकर और आखिरी कोने तक हर जगह पे जा रहे हैं और जाएंगे। बाकी भी हमारे जो लीडरान हैं, जिनको खान साहब ने कोई जिम्मेदारी सौंपी हुई है, वो भी जा रहे हैं, आम वर्कर भी जा रहे हैं, MNAs भी जा रहे हैं, MPs भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फंड रेजिंग हो तो एक वीडियो ना, आपको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वीडियो से तो माज़रत के साथ एक ऑडियो पैगाम ही है खान साहब का जारी करवा दें और इन लोगों की तकलीफ जो है वो दूर हो जाएंगी। क्यों उस्मा कारदार, ये कोई बुरी पेशकश नहीं है। सैलाब ज़दगान की मदद की खातर एक आध ऑडियो या कोई 1 मिनट की वीडियो अगर खान साहब की चल जाए तो इसमें आपको क्या जाता है? मदद ही हो जाएगी कुछ। मतीउल्लाह जान साहब, वैसे तो ये दिन रात कोई ना कोई ये झूठा प्रोपेगेंडा करते रहते हैं बैठ के अपने अकाउंट से। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? अगर इन्होंने मदद करनी है तो इनको किसने रोका है? इनकी नीयत ही नहीं है, कभी नीयत ही नहीं। कहाँ ये फंड्स जाते हैं, क्या ये लोग करते हैं? वो फौजिया कसूरी जो थी वो रोती रहती थी कि हम पता नहीं लाखों डॉलर जमा करते हैं वहां से ओवरसीज, उसके बाद हमें $1 का ये लोग हिसाब नहीं देते कि वो डॉलर्स गए किधर। तो इनकी फंड रेजिंग जो है वो उसका तो ये टोटल मामला है। मरियम नवाज साहिबा ने इनको मना नहीं किया आप करें, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं बेसहारा नहीं छोड़ूंगी अपने पंजाब के लोगों को, मैं उनके साथ खड़ी हूं और मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी एज्यूम करती हैं और वो कहती है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने इनको दोबारा इनकी जिंदगियों को बहाल करना है। तो वो चाहे किसी से मदद आए ना आए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ पैर छोड़ के आप बैठ जाएं और कहें कि जी ओहो हमारे पास तो पैसे कोई नहीं, अब हम क्या करें। वो कहती मैं करूंगी, इंशाल्लाह ताला जहां से भी पूरे करने पड़े इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन वो मदद क्यों नहीं मांगती पूरी दुनिया से? 2022-23 में जब फ्लड्स आए थे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फंड रेजिंग की थी। उस हुकूमत में जो फंड रेजिंग हुई थी उस वक्त तो सारी दुनिया से मांग रहे थे, अब तो उससे भी ज्यादा तबाही हुई है। तो क्यों नहीं मरियम नवाज अपील करती हैं फंड के लिए? मतीउल्लाह जान साहब, आपको पता है कि पूरी दुनिया के सामने है सारा कुछ, और तो जो आपकी हुकूमत ये कहते हुए शर्माएगी। पीएम का नहीं देखें, पीएम का जो है फ्लड डोनेशंस उनका भी अकाउंट है, पंजाब हुकूमत का भी अकाउंट है, सब ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जिसने देना है वहां पे जाके फंड। चलें, जबरदस्त बात कर दी। इन अकाउंट में कितने पैसे आए हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद उस्मा कारदार से पूछते हैं। वेलकम बैक। तो उस्मा, वज़ीर आला के और वज़ीर आज़म के जो फ्लड अकाउंट हैं उसमें कितने पैसे अभी तक इकट्ठे हुए हैं, और क्या वजह है बाय द वे कि नवाज शरीफ साहब की कोई वीडियो अपील नहीं है फंड रेजिंग के लिए?
और आसिफ जरदारी साहब की भी नहीं है और मरीम नवाज की भी नहीं है। जान साहब, वो देखें मतीउल्लाह जान साहब, जो नवाज शरीफ साहब हैं वो ड्रामेबाजी में बिलीव नहीं करते हैं, वो काम करने में बिलीव करते हैं। उनके जो भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सबसे अपील भी की है और ये कहा भी है कि इस वक्त सारी कौम मुत्तहिद हो। तो उसमें इमरान खान की 1 मिनट की वीडियो, नवाज शरीफ साहब की, आसिफ जरदारी की, सैलाब जदगान की खातर अगर बन जाए तो इसमें हर्ज क्या है? आपको खौफ क्या है? देखें, हमने पहले भी जब हमारे फ्लड आए थे तो कितनी हमारी एड आई थी। वो आज भी लोग कहते हैं कि जी हमारे अभी तक वो घर नहीं बने, तो वो एड कहाँ आई, कहाँ गई? पहले वो तो कोई हिसाब दे देना हमें। तो वो हिसाब किसने देना है? वो अपनी मदद वो हिसाब आया था, अपनी मदद नहीं, वो फ्लड, वो फ्लड कब आया था और वो एड का हिसाब किसने देना है? आपको पता है किसने एड किसके होते हुए आई थी, किसका दौर था? अब वो फिर आप देखें ना, ये अब सारी ये 2010 में और ये सारा जब फ्लड आया था, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको जहन में रखनी है। अच्छा, मैं बता देता हूँ। जी जी शफकत साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये हिसाब अगर मांगना है ना तो कर्ज उतारो मुल्क सवारों से शुरू हो जाते हैं, और 2022-23 में जो फंड रेजिंग हुई है फ्लड की, वो सारा हिसाब लें, जिसने खाया उसका निकालें। हमारी एक घड़ी जो है वो उसको आप निकाल के 2.5 साल हो गए, घड़ी हमारी पूरी नहीं हो रही। यहाँ लोग अरबों खरबों खा के बैठे हुए हैं, निकालें लोगों का और इस मुल्क पे लगाएं। आप ये कह रहे हैं कि घड़ी वापस कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो खान साहब के पास जितने भी तोशा खाना के तहफ़ हैं वो, और तोशा खाना के अंदर अपनी जितनी भी चीज, उन सबको बेच के सैलाब जदगान की मदद मैं कह रहा हूँ आप ऑफर कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने जो खाया है उनसे निकालें। खान साहब की तो एक घड़ी मिली है ना आपको, वो यहाँ पे लोग पूरा पाकिस्तान खा गए हैं, खुदारा उनका निकालें और इस मुल्क पे लगाएं। देखें जी मतीउल्लाह जान साहब, 2.5 साल हो गए हैं हमें रगड़ते हुए, इस गवर्नमेंट को और इस गवर्नमेंट को लाने वालों को 2.5 साल हो गए। पहले आपने भी तो 3 साल इनको रगड़ा। नहीं, मैं बताता हूँ, 2.5 सालों में प्लीज मुझे बोलने तो दें। आप एक तो बोलती बढ़िया है मेरी बहन, ये ढके छुपे मेरी बात तो सुने, आप लड़ती बड़ा है। मैं कह रहा हूँ कि 2.5 सालों में आपसे एक घड़ी मिली आपको हम पे केस बनाने के लिए। इन 2.5 सालों में आपको 90 मिलियन पाउंड आपके अकाउंट में आ गए, आपने निकलवा के इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। और एक घड़ी बची हमारे जिसमें खान साहब अंदर है। ये तो आपकी हालत है। लोग खरबों रुपए आप मुल्क का लूट के बैठे हुए हैं। खुदा रहे इस मुल्क की हालत देखें, वो वापस करें, मुल्क का कुछ मुंह सर निकल आएगा और ये मुल्क चल पड़ेगा। वैसे वो अलकादर ट्रस्ट वाले 190 मिलियन पाउंड ले लिए, निकाल लिए। नहीं, वो सैलाब जदगान के ऊपर क्यों नहीं खर्च हो सकते उसमें? नहीं, बिल्कुल, वो अगर जरूरत पड़े तो करें, और इनको बोलें कि जो फराग होगी और गुजर लेके भागे हुए हैं अरबा रुपए करप्शन के, वो भी वापस ले आए। भाई मेरी बात सुने, आप फराग होगी हो या कोई गुजर हो या कोई बुजदार हो, आप उस पे केस करें, उसको जेल में डालें। केस करते हैं, फिर आप कहते हैं केस कर दिए। नहीं, उन पे केस करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे लीडर पे आपने सिर्फ एक घड़ी का केस बनाया हुआ है। पूरे दुनिया में आप शर्मिंदगी उठा रहे हैं कि इनके पास कोई केस नहीं था। ये बताएं ना, इमरान खान साहब आए रोज ट्वीट के ऊपर बड़ी लंबे पैगाम देते हैं, तो फंड रेजिंग का पैगाम क्यों नहीं देते? फंड रेजिंग का पैगाम वो दे देंगे, और फंड रेजिंग का उन्होंने ऑर्डर किया है। उनकी पूरी जो पार्टी है वो फंड रेजिंग हम कर भी रहे हैं। मैं नहीं, लेकिन जब तक खान साहब के ट्विटर पे नहीं आएगा तो खान साहब का हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का आप ऑडियो या वीडियो पैगाम चलाएं। खान साहब ट्विटर पे भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्विटर वाला पैगाम उस तरह तो असरअंदाज नहीं होगा ना कि आप खान साहब की 1 मिनट की वीडियो चला दें तो खान साहब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होना। खान साहब ने जेल में ही रहना है, खान साहब ने जेल में ही रहना है। आर्टिफिशियल जिस तरह आपकी प्रपोजल है, वैसे बड़ी जबरदस्त है, मैंने पहले भी सुनी है कि कोई आर्टिफिशियल ही चलाने की लोगों को इजाजत दे दें, फिर उनको पकड़ ना ले। लेकिन ये काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्यों नहीं कर रही है? क्या आर्टिफिशियल वाला? नहीं, जो भी है इमरान खान की तरफ से वो कैंपेन क्यों नहीं चला रहे कि खान साहब का ये नॉमिनेटेड अकाउंट है, वो जब भी मिलते हैं तो कोई नाम लेकर आ जाए कि फलां बंदे का ये अकाउंट है, उसमें डालें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा फंड रेजिंग नहीं कर सकती इमरान खान? क्यों नहीं कर सकती? तो क्यों नहीं किया अभी तक? मैं कह रहा हूँ कि ये 27 को जो आप जलसा कर रहे हैं पेशावर में, क्या इसमें फंड रेजिंग करेंगे? किसकी?
ये सैलाब जदगान के लिए ये जलसा किस लिए कर रहे हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे पहला वहाँ पे जलसे में जो बात होगी वो सैलाब की और सैलाब जदगान की होगी। जलसा जब भी शुरू होगा सैलाब जदगान की बात होगी और उससे कोई मुस्बत पहलू इंशाल्लाह बाहर आएगा और उनके लिए फंड रेजिंग होगी। जी खालिद हुसैन भाट साहब, आपने सुन लिया, आपके ख्याल में ये वीडियो पैगाम चलना चाहिए खान साहब का या दूसरे लीडरों का? सर जी चल जाना चाहिए था। अभी तक जो ये तो सिर्फ सियासत हो रही है, एक दूसरे पे सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं ये फंड ना दे, वो ना दे, वो फेल हो जाए, वो कामयाब हो जाए। खुदा के वास्ते किसानों पर रहम करें, किसान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम इमरान खान की पार्टी से भी अपील करते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं, सभी जमातों से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते मैसेज कन्वे करें, मुतासरीन के लिए फंड इकट्ठा करें। हमारी बहन जो उज़मा साहबा है, मरियम साहबा जो कहती थी, मरियम साहबा ने तो पिछले साल भी हमें तकरीर में कहा था कि किसानों आपका मैं हक नहीं रखूंगी, आप गंदम काश कर लें। हमने गंदम काश कर ली, हक ये हुआ कि गंदम घर में 3500 की पड़ी और 1800 की बेची। इसी तरह पीटीआई के जो है इमरान साहब के मैसेज वैसे बाहर आ सकते हैं, वो हमारे सलाब के लिए मैसेज नहीं कर सकते कि खुदा के वास्ते, और उनके कहने पे लोग पैसे भी दे देंगे, उनके कहने पे फंड भी आ जाएगा और फंड भी दे देंगे। तो हम अपील करते हैं तमाम सियासी जमातों से कि हमारे किसान मर रहे हैं, इतनी बड़ी तबाही है, इसीलिए हम सीएम पंजाब से अपील करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, आप रोज कह देती हैं कि बस मैं करूंगी, आप नहीं कर सकेंगी। बहरहाल वो जो नारा लगाते थे ना कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, रियासत डूब रही है, रियासत अवाम है, इसको बचाने के लिए सियासत को बालाताक रख के तमाम लीडर बशमूल इमरान खान, उनका कोई वीडियो पैगाम आ जाए, कोई गरीबों का भला हो जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।